ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि परमात्मा का असली रूप क्या है और हम आत्माएं या हम लोग परमात्मा के उस रूप के साथ कैसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं, जिससे कि हमें डायरेक्ट प्राप्तियां उनसे हो सकें। तो दोस्तों, हम परमात्मा के असली रूप को, क्योंकि कई रूप हैं, असली रूप को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें आत्मा के असली रूप को जानना होगा। वो कैसे? देखिए दोस्तों, ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का पुतला है। और 5 तत्व कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, पृथ्वी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है ना? तो ये 5 तत्वों के द्वारा ये शरीर बना है। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये 5 तत्वों का शरीर ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना खा सकता है, ना सुन सकता है, ना ही कोई भी काम कर सकता है। और उसको जला दिया जाए या मिट्टी में दफनाया जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सारा फ़र्क फिर किसको पड़ता है? आत्मा को पड़ता है ना। और दूसरी बात दोस्तों, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ है। देखो दोस्तों, जब भी कई बार हम किसी भी चीज़ को ध्यान से सोचते हैं तो हमारा हाथ सीधा यहाँ पे आता है। हालांकि हमको नहीं मालूम यहाँ क्या है, यहाँ 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 नहीं आता, यहीं आता है। इसका मतलब ज़रूर आत्मा यहाँ है, तभी सोच रही है। ऐसे ही हम कई बार कहते हैं कि मेरे भाग खोटे हैं। दोस्तों, हाथ ऐसे आता यहाँ 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 नहीं आया, यहाँ आया। इसका मतलब जाने अनजाने आत्मा को मालूम है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तभी करके डायरेक्शन सीधी वहीं जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारी आत्मा का रहने का स्थान यहाँ भ्रिकुटी के बीच में अंदर 1 इंच अंदर की तरफ है। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आत्मा अंदर घुसी कैसे इस 5 तत्वों के पुतले में। तो हम ये कई बार जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जब कोई मरता है ना तो हम देखते हैं आंखें खुली रह गई या मुंह खुला रह गया, या फिर और कौन से द्वार हैं आत्मा के निकलने के जो खुले हैं, जैसे कि ये 2 कान, ये 2 नासें, 2 आँखें, एक मुख हो गए ना, 2 2 4 2 6 1 7, और 2 नीचे के स्थान हैं यूरिनल पार्ट और स्थूल पार्ट, जहाँ से हमारा डिस्चार्ज होता है। वो 9 रास्ते तो ये हो गए ना दोस्तों। और एक हमारा यहाँ पे 10वां द्वार है जिसके द्वारा आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें पता चलता है आत्मा के निकलने का। हम सर्च करते हैं तो दोस्तों, इन 2 आँखों से या मुख से तो हमें दिख जाता है, क्योंकि मुख खुला रह गया या आँखें खुली रह गई, लेकिन बाकी के रास्ते से हमें दिखता नहीं है आत्मा निकलते हुए। अब देखो, कई बार दोस्तों जब शरीर से आत्मा निकलती है तो किसी का स्थूल पास हो जाता है, निकल आता है, या यूरिन निकल आता है, तो वो भी 2 रास्तों से आत्मा निकल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आत्मा जिन रास्तों से निकली वो कर्मानुसार निकलती है। देखो दोस्तों, जिनके कर्म अच्छे, शुद्ध, पवित्र होंगे तो उनकी आत्मा अपने ऊपर के द्वारों से निकलती है, और जिनके कर्म गलत, गंदे, गंदी सोच वाले होंगे तो उनकी आत्मा नीचे के रास्ते से निकलती है। तो इस प्रकार से। और दोस्तों, जो हमारा 10वां द्वार है ना, यहाँ पे भ्रिकुटी के बीच में, उनकी आत्मा यहाँ से निकल जाती है जो आत्माएं फॉरएवर परमात्मा के साथ कनेक्ट रहती हैं और उन्हीं के ही ध्यान में लगी रहती हैं। ऐसी आत्माओं का जो स्थान है शरीर के द्वारा, वो इन अंगों द्वारा ना निकल करके इस भ्रिकुटी के बीच में ऊपर से आत्मा निकल जाती है। इसे 10वां द्वार और सबसे पवित्र द्वार कहा गया है आत्मा के निकलने का, क्योंकि वो परमात्मा की याद में ही रहते रहते शरीर छोड़ देती है, तो उसका निकलना यहाँ से होता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि आत्मा के आखिरीन अपने असली गुण हैं क्या। देखो दोस्तों, अब आत्मा के जो असली गुण हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हैं लव, पीस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, हैप्पीनेस और ब्लिस। लेकिन ये गुण, हमारे ओरिजिनल गुण, इन काम विकारों के कारण, काम विकार में फंसने के कारण हमारे उसके आगे क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, अहंकार आ गए हैं, उसके बादल आ गए हैं हमारे इन गुणों के आगे, आत्मा के आगे। इसलिए आज मैं आत्मा अपने इन गुणों को भूल गई हूँ और मैं हर समय काम विकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह और अहंकारों में फंस गई हूँ। अगर मैं अपने जीवन में ये काम विकार ही छोड़ दूँ तो अंडरस्टूड है, क्रोध,
ख़त्म होगा, क्योंकि किसी से मैं ज़िदबाजी नहीं कर रही और ये सब मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं कूल हो जाती हूँ, मैं छोड़ती हूँ इसको, तो क्रोध नहीं आएगा। और फिर लोभ भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। और मोह, ज़रूरत नहीं, मोह दूसरों से ही होता है ना, इसलिए जब मैंने लिंग ही छोड़ दिया तो मोह भी किससे होगा। और फिर अहंकार भी हमारा ख़त्म हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में नहीं। जब शरीर ही मेरा नहीं है 5 तत्वों का, तो फिर मैं किस बात पर अहंकार करूँ। तो इस प्रकार ये पांचों ही विकार मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब ये निकलने शुरू होते हैं ना दोस्तों, तो परमात्मा भी प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। तो इस प्रकार परमात्मा इन गुणों का सागर है और मैं भी गुणवान हूँ। तो जब मैं ये 5 विकारों को छोड़ती हूँ और मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ये गुण इमर्ज होने लग जाएंगे, जो लेप है वो उतरने लग जाएगा ना, तो परम आत्मा यानी परम पिता से मेरे कनेक्शंस ऑटोमेटिकली जुड़ने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार मुझे परमात्मा के द्वारा जो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है वो मुझे अनुभव होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आत्मा का परमात्मा से संबंध डायरेक्ट होने लग जाता है। ये हमने अनुभव किया है और आप भी करके देखना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।